डोपामीन तुम्हारे ब्रेन के अंदर मौजूद एक ऐसा केमिकल जो तुम्हारे बड़े से बड़े गोल अचीव भी करा सकता है और तुम्हें बुरी से बुरी एडिक्शन भी लगवा सकता है। लेकिन क्या है ये डोपामीन और इस टाइम तुम्हारी जिंदगी में ये पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहा है या नेगेटिवली, और अगर नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है तो उसको पॉजिटिव इंपैक्ट में कैसे चेंज किया जाए, तो इन्हीं क्वेश्चन के आंसर करूंगा आज। अब डोपामीन के इंपैक्ट के ऊपर जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये डोपामीन है क्या। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर या एक केमिकल मैसेंजर है। आसान लफ्जों में ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारे ब्रेन से रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। यानी कि ये एक ऐसा मैसेंजर है जो बॉडी और ब्रेन के डिफरेंट न्यूरॉन्स यानी कि डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान मैसेजेस को ट्रांसफर और सिग्नल्स को ट्रांसफर कर रहा है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो लेट्स एक्सप्लेन दिस। हम अक्सर सोशल मीडिया पर सेंसलेसली स्क्रॉल करते रहते हैं या एक लंबे टाइम तक वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, बट क्या आपने फील किया है कि हमें उस टाइम पे बिल्कुल भी थकन महसूस नहीं हो रही होती, और इवन कई दफा तो हमें उस चीज की वजह से रिलैक्सेशन फील हो रही होती है। वेल दैट्स बिकॉज ऑफ डोपामीन। बिहाइंड द सीन्स ये काम हो रहा है कि जब भी हम कोई ऐसा काम परफॉर्म करते हैं जिससे हमें इंस्टेंट रिलैक्सेशन मिलती है, तो उसकी वजह से हमारे माइंड में से डोपामीन रिलीज होता है, और वो डोपामीन हमें फीलिंग्स ऑफ प्लेजर या फीलिंग्स ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हाउ दिस कैन बी बैड। डोपामीन इटसेल्फ ना तो बुरा है और ना ही अच्छा, लेकिन मसला उस वक्त होता है जब हम कोई ऐसा काम कंटिन्यूअसली करते हैं। सो लेट्स से जब पहली दफा तुमने सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉल किया तो तुम्हारा डोपामीन बेस लेवल 0 पर था और ब्रेन ने बहुत जल्दी ही डोपामीन रिलीज किया, जिसकी वजह से तुम्हें रिलैक्सेशन फील हुई। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है, वो ये है कि इसकी वजह से हमारा डोपामीन बेस लेवल ऊपर चला जाता है। मतलब अगर पहली दफा तुम्हारा डोपामीन 0 पर था तो रिलैक्सेशन फील होने के बाद अब वो डोपामीन का बेस लेवल 0 से 1 पे चला गया। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब तुम सोशल मीडिया यूज करोगे तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए सोशल मीडिया यूज करना पड़ेगा उस रिलैक्सेशन को फील करने के लिए, और हर रिलैक्सेशन के बाद तुम्हारा डोपामीन बेस लेवल 1 पॉइंट बढ़ता जाएगा। और इसी वजह से कई दफा हम घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं इन सर्च ऑफ समथिंग न्यू और समथिंग गुड, लेकिन हमें वो रिलैक्सेशन फील ही नहीं होती क्योंकि हमारे डोपामीन बेस लेवल बहुत ऊपर जा चुके होते हैं। नाउ इट्स स्कैरी। लेकिन अगर तुम गौर करो तो मसला हमारे डोपामीन का नहीं है बल्कि हमारा डोपामीन बेस लेवल का है, क्योंकि वो जितना ऊपर जाता है उतना ही मसला बढ़ता जाता है। लेकिन द गुड थिंग इज जिस तरह से हमारा डोपामीन बेस लेवल इंक्रीज करता है उसी तरह हम उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। सो अब हमें ये पता चल गया है कि डोपामीन किस टाइम पे हमारे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। सो अगर तुम्हारा डोपामीन बेस लेवल बहुत हाई हो चुका है या अभी स्टार्टिंग लेवल में है, दोनों ही केसेस में तुम्हें इसे कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करना पड़ेंगे। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट अगर तुम्हारा डोपामीन बेस लेवल बहुत हाई हो चुका है तो ये स्टेप्स लेना तुम्हारे लिए जरूरी है, और अगर बेस लेवल अभी बहुत ज्यादा हाई नहीं हुआ ये स्टेप्स लेना तुम्हारे लिए इजी हो जाएंगे, और इन स्टेप्स को हम सिंपली डोपामिन डिटॉक्स कह देते हैं। अब किसी भी काम को अचीव करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है उसकी डिसीजन करना और फिर उसके ऊपर कमिटेड रहना। तो अगर तुम्हारा डोपामिन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है और तुम चाहते हो कि तुम इसको कंट्रोल करो, तो सबसे पहले तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, और डिसीजन के बाद तुम्हें उसके ऊपर कमिटेड रहना पड़ेगा कि हाँ अब मैंने डोपामिन डिटॉक्स करना ही करना है, यानी कि मैंने इस चीज से बाहर निकलना ही निकलना है। क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि अगर ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है तो बिलीव मी ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कई लोग डोपामिन डिटॉक्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और अनरीजनेबल बातें बताते हैं, लाइक तुम अपने सारे सोशल अकाउंट डिलीट कर दो या जितनी भी वीडियो गेम्स तुम खेलते हो वो सारे डिलीट कर दो, जो कि बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि जिस तरह से डोपामिन की बेस लेवल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते हैं, सेम उसी तरह ये डिक्रीज भी आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। तो अगर तुम ऐसा कोई स्टेप ले लोगे जिससे बिल्कुल ही तुम कट ऑफ हो जाओगे, तो यकीन करो तुम कभी भी इस डोपामिन डिटॉक्स को कंप्लीट कर ही नहीं सकोगे। तुम इन द मिडल ही कट ऑफ हो जाओगे और दोबारा अपनी पुरानी हैबिट्स की तरफ वापस चले जाओगे। सो तुम्हें इस चीज को आराम और पेशेंस के साथ टैकल करना पड़ेगा। अब डोपामिन रश की सबसे बड़ी वजह मोबाइल और सोशल मीडिया, क्योंकि ये हमें इंस्टेंट और इजी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी तुम 4 घंटों के लिए मोबाइल यूज करते हो तो तुम उन्हें 2 घंटों के ऊपर ले आओ, और अगर तुम 2 घंटों पे मोबाइल यूज करते हो तो उसको 1 घंटे पे ले आओ, क्योंकि 1 आवर ऑफ स्क्रीन टाइम से तुम्हारा डोपामिन बेस लेवल ऊपर नहीं जाएगा बल्कि वो एक नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे। अब स्क्रीन टाइम कम करने के बाद तुम्हें जर्नलिंग स्टार्ट करनी है, यानी कि तुम अपने थॉट्स को लिखना शुरू करो। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने पूरी किताब लिखनी है, बट हर रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद तुम्हें 5 से 6 लाइनें लिखनी है अपने गुजरे हुए 24 घंटों के बारे में। वो कुछ भी हो सकती हैं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या लिख, बस तुमने अपने कुछ थॉट्स लिखने हैं। इससे डोपामिन डिटॉक्स के साथ साथ तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस और क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होगी। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड जिससे मैंने खुद अपने ब्रेन को डिटॉक्स किया था वो था रीडिंग। बुक रीडिंग इज फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे ऑफ डोपामिन डिटॉक्स, क्योंकि जब भी हम रीडिंग करते हैं तो हमारा फोकस ऑटोमेटिकली इस रीडिंग वाली साइड पे आ जाता है, और जैसे जैसे तुम बुक रीडिंग को अपनी हॉबी बनाओगे वैसे वैसे तुम देखोगे कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम
ऑटोमेटिकली कम होता जा रहा है। एक और स्टेप जो डोपामिन डिटॉक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है वो है 1 डे डिटॉक्स, यानी कि पूरे वीक में तुम्हें कोई एक दिन ऐसा रखना है जिसमें तुम्हें बिल्कुल डोपामिन रश से दूर रहना है। नो फोन, नो इंटरनेट, नो गेम्स, नो मूवीज। तुमने वो पूरा दिन बस खुद में ही गुजारना है। मे बी तुम दोस्तों के साथ बाहर चले जाओ, मे बी तुम घर पे कुछ काम कर लो, मे बी अपने लिए कोई एक अच्छी सी हॉबी ढूंढ लो, लेकिन द गोल इज दैट कि तुम्हें किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना जिससे तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें डोपामिन रश मिल सकता है। अब बोनस टिप ये है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा डोपामिन बेस लेवल बहुत ऊपर जा चुका है तो तुम्हें ये स्टेप ही परफॉर्म करना चाहिए और इसी स्टेप से स्टार्ट करना चाहिए। सो वंस यू गेट दी टास्क तुम्हें फील होगा कि इसके कितने ज्यादा फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा, तुम चीजों को एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे और तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर डोपामिन बेस लेवल्स नॉर्मल। बट इनमें से कोई भी स्टेप परफॉर्म करने से पहले तुम्हें एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज का प्लान नहीं बनाते हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो अगर तुम्हें जानना है कि एक प्रॉपर अचीवेबल गोल प्लान किस तरह से बनाते हैं, चाहे वो डोपामिन से रिलेटेड हो या वैसे तुम्हें अपनी लाइफ में कोई प्लान बनाना है, तो मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, इसके ऊपर क्लिक करो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ।